पाठ 7 संज्ञा नाउन। एक बार एक राजा ने अकबर के पास संदेश भिजवाया। अगर एक घड़ा बुद्धि से भरकर भिजवा दें तो आपकी चतुराई मानी जाए। अकबर सोच में पड़ गए। तब बीरबल उठकर बोले, मुझे 6 माह का समय दीजिए महाराज, मैं कुछ करता हूँ। घर आकर बीरबल ने बगीचे में कद्दू के बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद कद्दू की बेल पर छोटे छोटे फूल दिखाई दिए। इस पर घड़ा रख देता हूँ। बेल में लगा कद्दू बढ़ते बढ़ते घड़े में फंस गया। बीरबल घड़ा लेकर दरबार में पहुंचे। लीजिए महाराज, इस घड़े को बिना तोड़े इसमें से बुद्धि निकाल लीजिए। उपर्युक्त चित्रकथा में आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। व्यक्तियों के नाम राजा, अकबर, बीरबल, महाराज। स्थानों के नाम घर, बगीचा, दरबार। वस्तुओं के नाम कद्दू, बीज, बेल, फूल, घड़ा। भावों के नाम बुद्धि, चतुराई, सोच। ये सभी शब्द किसी न किसी के नाम हैं। इन्हीं नामों को व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अकबर, बीरबल, आयुष, राकेश, अजीत, नेहा, आगरा, रामायण, महाभारत आदि। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से एक प्रकार की समस्त वस्तुओं और प्राणियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ संज्ञा शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराते हैं। जैसे राजा, कद्दू, बगीचा, घर, नदी, पर्वत, गांव, फल, फूल, देश, विद्यालय, तालाब आदि। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद माने जाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी, पानी, तेल, दूध, सोना आदि। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से समूह, गिरोह, झुंड या दल का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, कक्ष, परिवार, कक्षा, पार्टी, पुलिस, भीड़ आदि। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या प्राणी के गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोच, बुद्धि, चतुराई, बुढ़ापा, मिठास, नम्रता, मित्रता, ईमानदारी, शत्रुता, दुष्टता, बचपन, मधुरता आदि। भाववाचक संज्ञाओं की विशेषताएं। जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को देखा जा सकता है परंतु भाववाचक संज्ञाओं को नहीं। विभिन्न प्रकार के शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। भाववाचक संज्ञाओं को हम केवल अनुभव कर सकते हैं। ये अगणनीय होती हैं और इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं, जैसे दया, क्षमा, प्रेम, दुख, क्रोध आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक, भाववाचक। मनुष्य, मनुष्यता, शिशु, शैशव, बूढ़ा, बुढ़ापा, नेता, नेतृत्व, इंसान, इंसानियत, देव, देवत्व, राष्ट्र,
राष्ट्रीयता, तप तपस्वी, मित्र मित्रता, बच्चा बचपन, गुरु गुरुता, शिक्षक शिक्षा, विद्वान विद्वता, मूर्ख मूर्खता, मजदूर मजदूरी, युवा यौवन। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम भाववाचक, निज निजत्व अथवा निजता, अपना अपनापन, सर्व सर्वस्व, पराया परायापन, आप आपा, मम ममता अथवा ममत्व, अहम अहंकार, स्व स्वत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण भाववाचक, बुरा बुराई, अच्छा अच्छाई, आलसी आलस्य, मीठा मिठाई, ऊंचा ऊंचाई, कायर कायरता, निपुण निपुणता, नीला नीलिमा, गहरा गहराई, भला भलाई, प्यासा प्यास, खट्टा खटास, हरा हरियाली, सुंदर सुंदरता, वीर वीरता, मधुर मधुरता, भूखा भूख, सफेद सफेदी। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया भाववाचक, पढ़ना पढ़ाई, खाना पीना खान पान, चुनना चुनाव, उड़ना उड़ान, हारना हार, चिल्लाना चिल्लाहट, दौड़ना दौड़, चलना चाल, बुनना बुनाई, जीतना जीत, धोना धुलाई, हंसना हंसी, गहरा गहराई, मारना मार, लिखना लिखावट, पूजना पूजा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय भाववाचक संज्ञा, दूर दूरी, भीतर भीतरी, शीघ्र शीघ्रता, धिक धिक्कार, निकट निकटता, बाहर बाहरी, शाबाश शाबाशी, समीप समीपता। हम जान गए संज्ञा, किसी वस्तु स्थान प्राणी व्यक्ति अवस्था गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा। संज्ञा के तीन भेद, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दो जातिवाचक संज्ञा, तीन भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद, एक द्रव्यवाचक संज्ञा, दो समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम विशेषण क्रिया तथा अव्यय से भी बनती हैं। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है।